और आज हम मौजूद हैं चंबल के मुरैना जिले में। मुरैना जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागली जी के साथ, जो कि आईपीएस हैं और पूर्व में भी यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिसे एडिशनल एसपी भी कहते हैं, उस पद पर कार्य कर चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 24/7। सर, कुछ सवाल हमारे भी थे, कुछ जनता के भी थे। एक छोटी सी कन्फ्यूजन है कि आईपीएस क्या होता है सर? देखिए, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस एक भारतीय पुलिस सेवा का इसका मतलब है। और जो पुलिस का जो एक लीडर के तौर पे जो है आईपीएस काम करते हैं, ये एक प्रमुख दायित्व होता है। मध्य प्रदेश पीएससी से भी कुछ लोग डीएसपी के रूप में आते हैं, फिर आगे जाके वो भी आईपीएस बनते हैं। और एक शॉर्ट फॉर्म है, आप नेशनल यूपीएससी में आ सकते हैं। तो जो यूपीएससी फाइल करते हैं, आईएएस के बाद आईपीएस बनते हैं, वो फॉर्मेट ज़्यादा अच्छा है या एनडीपीएससी से नेट आते हैं वो फॉर्मेट अच्छा है? क्योंकि आईपीएस दोनों होते हैं, प्राथमिकता किस लिए है? देखिए, सिस्टम को जो है दोनों की ही ज़रूरत होती है ना। एक तो होता है कि जो हाई लेवल पे यंग ब्लड इन्फ्यूज होता रहे, तो उसके लिए डायरेक्ट एंट्री की व्यवस्था की जाती है। और एक ये भी होता है कि यंगस्टर भी आए और साथ में कुछ अनुभवी लोग भी आए, तो वो डीएसपी के थ्रू प्रमोशन के थ्रू ही आप आईपीएस आपको सिस्टम को मैनेज किया जाता है। सिस्टम को, तो सिस्टम में आईपीएस में दोनों तरह के लोग होते हैं, जो कि एक डीएसपी के थ्रू प्रमोट होकर के आते हैं, जिनके पास में एक अच्छा वर्क एक्सपीरियंस होता है, तो वो काम करते हैं। और साथ में एक यदि आप डायरेक्ट आते हैं, तो आपके पास में एक एनर्जी और जो एक नया विजन है वो होता है। तो अल्टीमेटली दोनों ही जो है सिस्टम को फायदा पहुँचा। चंबल जो कि बदनाम रहा है आज से भी 10 सालों से और कई सदियों से बदनाम रहा है। आपने मुरैना जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में भी काम किया है और वर्तमान में आप इस जिले के पुलिस अधीक्षक हैं। इस दरमियान आपने मुरैना को कैसे बदलते देखा, चंबल को कैसे बदलते देखा और इस जनरेशन को कैसे बदलते देखा? देखिए, इसमें जो है जब मैं यहाँ पे एडिशनल एसपी के तौर पे काम कर रहा था, तो कुछ चीज़ें थी जो कि यहाँ पे ज़्यादा टफ मुझे लगती थी। क्योंकि उस समय पे आप देखें तो यहाँ का ट्रैफिक मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि फ्लाईओवर का काम चल रहा था और साथ में सिविल लाइन का भी काम चल रहा था। तो पूरा शहर जो है एक तरह से मतलब सड़कें वगैरह खुदी हुई थी, तो बहुत मुश्किल था। अब जो आज के डेट में देखें तो वो फ्लाईओवर का काम कंप्लीट हो गया है और सिविल लाइन का काम भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। तो वो स्थिति नहीं है, बल्कि आज से थोड़ा सा बेटर है। ठीक है, अब जो है जहाँ तक बात करें इसमें यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की और क्राइम की, तो थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है कि एक समय विशेष आता है, उस समय पे एक विशेष तरह के अपराध होते हैं। और इसलिए उसकी बात है सर कि एसआई के ऊपर हमला हुआ। हाँ, तो इस तरह टीम के ऊपर हमला हुआ, इस तरह की चीज़ें ये जो है। और रिसेंटली मुरैना शहर में एसडीएम के ऊपर एक ट्रैक्टर वाले ने गाड़ी चढ़ा दी थी। तो आज से कुछ साल पहले जाए तो एडिशनल एसपी जो ट्रेनिंग में थे, उनके ऊपर ही आत्मघाती हमला करके उनको मौत के घाट उतार दिया था एक ट्रैक्टर माफिया ने, पत्थर माफिया ने। तो इसके ऊपर में क्या मेरा सवाल ये है कि इस बदलाव कैसे आपने देखा? नहीं, देखिए, ये जो है एक मुरैना का अपना जो एक माइंडसेट है यहाँ का, वो यहाँ का जो एक क्राइम पैटर्न है वो तो है। ठीक है, अब ये आप सीधे तौर पर कैसे बदला नहीं जा सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक जगह आपने कहा कि ये रहेगा। आप देखिए, एक चीज हमने कही, कोई व्यक्ति किसी का मूल स्वभाव बदल सकता है? आपको जो है मूल स्वभाव में इस तरीके से पॉजिटिव परिवर्तन करने हैं, आपको इस तरीके से मोल्ड करना है कि वो जो है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए लाभकारी हो। अब जैसे देखिए, एक जो है थोड़ा सा गौरवपन और जो थोड़ा सा गर्वता, ये जो है चंबल की खासियत है। यहाँ के लोग जो है अपने आप एक सम्मान के लिए, आत्मसम्मान के लिए, तेज के लिए यहाँ के लोगों में देखा जाता है। ये मूल स्वभाव है, आप इसको बदल नहीं सकते। अब हाँ, इसको जो है एक सही दिशा देना, ये आप कर सकते हैं और इसको कंस्ट्रक्टिव में किया जा सकता है। इसीलिए आप देखिए कि चंबल के ही सबसे ज़्यादा लोग आर्मी में या पुलिस में भी शामिल होते हैं, गेम्स में जो है अच्छा काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप और भी जितनी भी चीज़ें देखें कि जहाँ पे आपको भरने वाला काम हो, जहाँ पे जोश वाला काम हो, वहाँ पे चंबल के लोगों को लगाइए, वो आपको अच्छा करेंगे। आशुतोष बागली और आईपीएस आशुतोष बागली, और इसके साथ तीसरा नाम है जिला पुलिस अधीक्षक। ये तीनों इंसान अलग अलग है। एजेंट आशुतोष बागली, एजेंट आईपीएस आशुतोष बागली और पुलिस अधीक्षक के रूप में मुरैना को कैसे देखते हैं पूरी जगह? देखिए, यदि एक मेरे तौर पे, एक आशुतोष के तौर पे यदि आप करें, तो मुझे जो है मुरैना पसंद है। ठीक है, यहाँ के लोग बहुत पसंद है। ऐसा क्या है सर मुरैना? बता रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है यहाँ के लोगों में जो खास बात है कि
कोई जो है छल कपट वाली भावना नहीं रहती। आपके साथ जो वो फ्रंट में है वही उनका जो है मन में भी वही होगा, ठीक है। और यदि आपने सही के लिए काम किया, न्याय के लिए काम किया, तो वो आपसे लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको कंपेरेटिवली और जगह पे की तुलना में मुरैना में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरा कि थोड़ा सा ये बात है कि स्वभाव उग्र है यहाँ के लोगों का, उग्रता है, तेजपन रहता है मुरैना में। तो आपको फिर जो है उसी के अकॉर्डिंगली अपने जो क्राइम कंट्रोल स्ट्रेटजी है उस तरीके की चीज़ें आपको रणनीति बनानी पड़ती है। तो दोनों तरह की चीज़ें हैं। आप जैसे अब मैं बात करूँ यदि पुलिस अधीक्षक के तौर पे, नहीं आईपीएस आशुतोष वाली के वो आईपीएस और पुलिस अधीक्षक एक ही है, क्योंकि दोनों प्रोफेशनल एक प्रोफेशनल पुलिस अधीक्षक जब जिला मिलता है तो हो जाते हैं। उससे पहले भी आप आईपीएस थे एडिशनल एसपी के रूप में, या हो सकता है कि उसमें वही हम कह रहे हैं कि जब आईपीएस के तौर पे क्योंकि क्या होता है सर कि जब आप आईपीएस रहते हैं और आप ट्रेनिंग पे आते हैं तो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है लमसम, लेकिन जब पुलिस अधीक्षक होते हैं, जैसा आपने अभी कहा कि आपके फैसले लेने के पावर्स आपके पास डायरेक्ट होते हैं, इसमें तो पुलिस अधीक्षक अलग है सर। मेरा सवाल ये है कि आईपीएस के रूप में आपका क्या है? एक आईपीएस के तौर पे यदि आप बात करें तो मैं कह सकता हूँ कि चंबल पूरा अलग है, ग्वालियर से भी अलग है। बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि मैंने यहाँ पे एडिशनल एसपी के तौर पे काम किया, तो उसको आप मान सकते हैं आईपीएस के तौर पे कैसा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हो आप। तो जब आपके पास एडिशनल एसपी के तौर पे आप काम कर रहे हैं तो आपके पास या मान लीजिए आप एचडीओपी या सीएसपी जो भी आपका ट्रेनिंग पीरियड हो, बिल्कुल आप उस समय आप आईपीएस तो रहते हैं, लेकिन पावर से सब कुछ सीखना होता है। एक स्टार रहता है, फिर स्टोर लगता है, फिर कुछ और लगता है। बिल्कुल। तो जब आप एज अ मतलब डिसीजन मेकिंग पोजीशन में नहीं रहते, नीचे रहते हैं, तो दो चीजें आपको देखनी होती हैं। एक तो आपका जो सही है आपका कानून के लिए, और जो लीगल है, जो एविडेंसेस है, उसके आधार पे आप काम करते हैं। साथ में आपको पुलिस अधीक्षक का जो निर्देश है, जो मार्गदर्शन है, उस मार्गदर्शन के अधीन रहते हुए उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। एक छोटा सा सवाल है कि जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं आपको एक स्टार रहता है, आईपीएस तो लगा ही रहता है, लेकिन साथ में एक स्टार होता है। उस समय आपको हर जगह पे घूमना होता है, हर जगह से आपको एजुकेशन हायर करनी होती है एज एन आईपीएस। आपको टीआई भी सिखाता है, आपको एचडीओपी भी सिखाता है, और पुलिस अधीक्षक महोदय तो कंप्लीटली आपको गाइड करते हैं कि आपको ये करना है, लेकिन आपके पास स्वतंत्र प्रभाव कहीं नहीं होता। तो उस समय वो दौर कैसा होता है, और एज एन पुलिस अधीक्षक जब आप एक जिले को लीड करते हैं तो वो एक सिमेट्री जो होती है वो कैसा होता है? देखिए, बिल्कुल ये आप ऐसा ही सवाल है ये कि जैसे आप अभी 5वीं क्लास में हैं, ठीक है, और आप जो है कॉलेज पास कर चुके हैं, बस यही अंतर है। जब आप 5वीं क्लास में होते हैं तो आपको जो है बेसिक चीज़ें सीखनी होती हैं, ठीक है, और जब आप 12वीं पास कर चुके होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। नहीं सर, बस यही है। प्रोफेशनल मेरा फिर से है और मैं जवाब लेके रहूँगा। रिक्वेस्ट है आपसे, पुलिस अधीक्षक के रूप में यू आर द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, कि आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, आपको किसी को पूछने बताने की जरूरत नहीं है। एज एन आईपीएस, एज एन ट्रेनिंग, चाहे वो आप एडिशनल एसपी हो, चाहे एसडीओपी, चाहे सीएसपी, चाहे कुछ भी हो, या फिर आप सीएसपी ना हो, आप कैडर पे आए, उस समय आप एक एसआई से भी सीखते हैं, आईपीएस से भी सीखते हैं, बड़े से भी सीखते हैं, छोटे से भी सीखते हैं। उस समय जब आप पब्लिक कनेक्टिविटी होती है, हर प्रकार के बंदे आपको टच होते हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, इसमें जो है यदि मैं अपनी बात करूँ, डिसीजन तो आप ले ना, बिल्कुल ठीक है। यदि मैं अपनी बात करूँ एक प्रोफेशनल से लेकर के और अभी तक की जर्नी का, तो मैं सच कहूँ तो अभी भी मैं सीखता ही हूँ। लिटरली बता रहा हूँ, कभी किसी कांस्टेबल कोई बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, कभी कोई टीआई बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, कभी कोई सीएसपी बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, कभी कोई किसी जिले का एसपी बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, कभी कहीं अपने मध्य प्रदेश के बाहर भी कहीं कोई बहुत अच्छे काम हो रहे होते हैं। तो लर्निंग की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, आप सीख तब भी रहे होते हैं और सीख आप अब भी रहे होते हैं। तो मैं यदि अपनी बात करूँ तो मैं अब भी लर्निंग स्टेज में हूँ, मैं अभी मैं सीख ही रहा हूँ। एज एन पुलिस अधीक्षक बिल्कुल, हमेशा जो है कमी बनी ही रहती है। आपको यदि आप अच्छा करना चाहते हैं, एक काम अच्छा करते हैं, उसके बाद फिर अगला काम आ जाता है। आपका जो काम आज आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है कि आज मैंने ये काम बहुत अच्छा किया, उसमें कल कमियां नजर आने लगती हैं। आपके जिले में कितने थाने, कितनी चौकियां हैं और कितनी चेक पोस्ट हैं? देखिए, इसमें जो है 25 थाने हैं अपने मुरैना जिले में, ठीक है, और कुछ एक जो बड़े थाने हैं उनकी 3-3, 4-4 चौकियां भी हैं उनकी। और चेक पोस्ट मुख्यतः यही है, जैसे एक आपका टिटरा साइड में चेक पोस्ट आपका बनाया गया है, जहाँ पे कि जैसे आपका बल तैनात रहता है, और जो आउटर का जो मुख्यतः इलाका है, जहाँ पे कि जो कि आउटर बाउंड्रीज जहाँ पे लगती हैं, जहाँ पे कि आपको पिछले जो है डकैत मूवमेंट का या कि ईडी से रिलेटेड चीज़ें रही हैं, तो वहाँ का पोस्ट है। मुरैना पुलिस अधीक्षक से मेरा सवाल है, सामान्यतः देखा जाता है कि थानों में लगभग 30 का बल होता है, जितना होता है मुझे आइडिया नहीं, लगभग 30 का बल होता है, लेकिन वो सिर्फ कागजों में होता है।
आधे से ज़्यादा छुट्टी पे रहता है, आधे से ज़्यादा कोर्ट में रहता है, आधे से ज़्यादा कहीं होता था, आधे से ज़्यादा VIP ड्यूटी में रहता है। अगर हकीकत देखी जाए सिविल बिना वर्दी के आप नहीं चलें तो आपको थाने में ज़्यादा पल नहीं दिखेगी। तो उस समय हम कैसे थाने को कंट्रोल करने की? देखिए ये जो है बिल्कुल आपने सही कहा कि बल की कमी तो रहती ही है, ठीक है, लेकिन अब असली बात तो यही है कि आपके पास संसाधन कम मिले हों तो उन संसाधनों का आप बेस्ट यूज कैसे करें, ठीक है। तो इसका एक तरीका है, अभी हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं इसके लिए कि जो एक नगर सुरक्षा समिति है, नगर सुरक्षा समिति को हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे। अभी हमने सभी टीआईओ को बोला है, खासकर अभी तो शहर में इसको हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हर थाने में करीब 20-20, 25-25 नगर सुरक्षा समिति के लोग हम लोग तैयार करेंगे। उनको पुलिस लाइन में प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दिलवाएंगे, उनका एक स्पेसिफाइड ड्रेस कोड करेंगे उनको, और इसके बाद जो शाम को जैसे पैदल गश्त हो गई या कि नाइट गश्त हो गई या कि ऑनलाइन ऑर्डर ड्यूटी हुई, वहाँ पे हम बचपन से हम देखते आ रहे थे कि स्कूल में हमें स्काउट गाइड सिखाया गया, पीटी सिखाई गई, कराटे सिखाया गया, फिर एनसीसी भी सिखाई गई। तो क्या आप इनको ऐड नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल जो है इसमें एक चीज़ है कि नगर सुरक्षा समिति के तौर पे बिल्कुल ये एक प्रावधान है और बहुत अच्छा सुझाव है। जो लोग काम करना चाहें, जिन लोगों ने किया हुआ है, तो बिल्कुल हम लोग इनको जब उन्हें देश सेवा सिखाई जा रही है, वही चीज उनका डिपार्टमेंट है। एनसीसी और स्काउट गाइड चाहे कुछ भी हो, वो उनका डिपार्टमेंट है, और उस डिपार्टमेंट को अगर हम अच्छे से यूटिलाइज करें, तनख्वाह तो हमें देनी नहीं है, मानव अधिकार आयोग भी आपके बीच में नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो डिपार्टमेंट को सिखाया जा रहा है, उनका सर्टिफिकेट मिल रहा है, और एज पुलिस अधीक्षक आप भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इससे आपकी बल की कमी पूरी हो जाएगी, जो मिसलेनियस वर्क है वो पूरा हो जाएगा। नहीं, ये हम लोगों ने किया है, इंदौर में हम लोग लगातार जो है कर रहे थे, और यहाँ पे भी थोड़ा सा जो नगर सुरक्षा समिति है उसको अभी रिस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है, और आपको आने वाले समय में यहाँ पे एक नगर सुरक्षा समिति का मजबूत रूप देखने को मिलेगा। अब जहाँ तक बात क्या होता है कि जो बच्चे एनसीसी किए हुए होते हैं या स्काउट गार्ड किए होते हैं, उन बच्चों का बड़ा एक लंबा करियर होता है, वो ये टाइम भी उनकी पढ़ाई वगैरह के लिए होता है, तो कई बार जो है वो समय नहीं निकाल पाते। तो अगर हम 2-2 घंटे ले हाँ, सकें, बिल्कुल तो डेफिनेटली बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा बॉर्डर पे होता ही 2-2 घंटे के लिए जो है। बिल्कुल सही सुझाव है आपका। बिल्कुल हम लोग कोशिश करेंगे इस पे कि ऐसे लोगों को शामिल करें, और बाकी परमानेंट एक पुलिस को भी चाहिए होता है सपोर्टिंग ग्रुप में, तो वो नगर सुरक्षा समिति को। देखिए सर, अगर आपके पास फोर्स की कमी है, जैसा कि आपने एक्सेप्ट किया, तो उसको हम डिवाइड करके यहाँ से एडिशनल एक स्टेपनी के रूप में यूज कर किया जा सकता है। एक सवाल मेरा ये है कि मुरैना में आज की डेट में कितने गैंग सक्रिय हैं, चाहे वो डाकू गैंग हो, चाहे बागी गैंग हो, चाहे बदमाश गैंग हो, कितने गैंग सक्रिय आपके अनुसार? जीरो तो नहीं होंगे, ये मुझे पता है, लेकिन ये अभी थोड़ा सा मैं नाम नहीं, सीक्रेट इशू है, पुलिस इस पे काम करती रहती है, तो इस पे अभी हम पहले की अपेक्षा 20% बिल्कुल बहुत कम, नहीं बहुत कम है। अब जो है नगण्य है, नगण्य के बराबर है, नगण्य के बराबर है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत एक कभी यदा कदा सुनने को मिलता रहता है, और उसके लिए लगातार जो है एक QRF की कंपनी है, वो जो भीड़ों में सर्चिंग और इस तरह का अभियान कर रही है। अभी भी आप देखेंगे कि चिनौरी में और पहाड़ का टिटरा, ये आसपास का जितना भी चंबल के भीड़ का इलाका है, वहाँ पे लगातार सर्चिंग और चेकिंग अभियान चलता रहता है। इसके अलावा एक स्पेशल एक कोवर्ट टीम भी है जो कि ऐसे लोगों पे निगाह रखती है, और जो इनसे रिलेटेड लोग होते हैं, सिंपैथाइजर होते हैं, उन पे लगातार उनका मूवमेंट वो दिखती रहती है, और जब मौका लगता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। मुरैना पुलिस अधीक्षक के पास में बैकअप फोर्स कितनी है, जैसे STF हो गया या जो भी, कितनी बैकअप टीम होगी अपने पास? देखिए, इसमें जो है सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जरूरत के हिसाब से फोर्स आपको मिलता है। क्या हम जैसे अभी मान लीजिए कि रिक्वायरमेंट अभी कुछ समय से जो है ये बात सुनने में आ रही है कि कुछ एक टिकट मूवमेंट हो सकता है, तो आपको QRF का फोर्स मिल जाएगा आपको सर्चिंग के लिए, इसके लिए, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो फोर्स को आपको विड्रॉ कर सकते हैं जब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें जब जरूरत पड़ती है तो करती रहती है, लेकिन एक टीम पुलिस की भी है जो कि टोटली काम करती है। आज की डेट में एज एन पुलिस अधीक्षक आपके ग्वालियर के मुरैना के विकास को लेकर, मुरैना की जनता की अवेयरनेस को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर, स्पेशली सेफ्टी को लेकर क्या एजेंडा है और क्या प्लान है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि यदि रात को 12 बजे के बाद कोई भी महिला जाए शहर में और उसको जो है ये मन में ये भावना आए कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, कैसे करेंगे? गलत हो सकता है, तो ये एक पैमाना है कि आपने जो आपने प्रयास किए, प्रयास आपके साथ ठीक है। अब जो है दूसरी बात ये है कि यदि आप इसका एनालिसिस करें, देखिए कि इस तरह की चीज़ों में जो फियर फैक्टर जो पैदा करने वाले लोग हैं, जो एक भय जिनके कारण बनता है, उनमें ज़्यादातर होते हैं कि शराबी, नशेड़ी, यदि ऐसे आवारा टाइप के लड़के, इस टाइप के लोग हैं जो इस तरह की हरकतों में परमानेंट हैं।
इसके लिए हम लोग एक तो लगातार जो है जितने भी अबेंडन एरियाज हैं, जितने भी ऐसे एरियाज हैं, लगातार पुलिस जो है मुरादाबाद कार्रवाई कर कई पुलिस वालों को हमने नशे में देखा है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करें? बिल्कुल निश्चित तौर पे कभी भी आप नशे में देखिए तो वीडियो बना करके हमको भेज दीजिए, तत्काल कार्रवाई होगी। मुरैना जिले में सर मैक्सिमम सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हुए हैं, एक बहुत ज़्यादा डैमेज समस्या है ये। मैं शहर की बात नहीं कर रहा, चाहे अम्बा हो, चाहे कोसा हो, चाहे सबलगढ़ हो, जोरा हो, मैक्सिमम जगह पे कैमरे बंद पड़े हैं और ये कैमरे शहर या बाकी जगह में थानों के भी कैमरे बंद पड़े हैं, उनको कैसे चालू कराएंगे? नहीं देखिए बिल्कुल सही कहा। और एक और चीज़ है सर, इसमें बिजली की भी व्यवस्था कम है, लाइट चली जाए तो फिर थाने काले पड़ जाते हैं, अंधेरे पड़ जाते हैं। नहीं बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कुछ कैमरे जो है खराब हैं शहर के, पर सारे नहीं, कई कैमरे चालू भी हैं। 84 कैमरे के लगभग अभी कंट्रोल रूम में जो यहाँ का सिस्टम मुरैना शहर के हैं वो चालू हैं और लगातार एक टीम यहाँ से मॉनिटरिंग करती है। लेकिन हाँ बिल्कुल ये बात एक्सेप्टेबल है कि कुछ कैमरे बंद हैं और उसके लिए जो हमारा डिपार्टमेंट है लगातार करता है प्रयास। और अब चूंकि अभी थोड़ा सा जो है टेंडर का एक इशू चल रहा था तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है, बाकी कुछ समय बाद ये सारे कैमरे चालू होंगे। और इसके अलावा एक ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं निश्चित तौर पे अपराध के नियंत्रण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और जो एक व्यापारी वर्ग है, जो रहवासी लोग हैं, उन सबसे भी हम लोग कोशिश करेंगे आगे कि जो सक्षम हैं, जो लगा सकते हैं, वो अपने एक तो घर की सुरक्षा के लिए और एक सड़क की तरफ अभी कुछ दिन पहले कैमरे लगवा दें। जूता व्यापारी की दुकान पे गोलीकांड हुआ था जिसमें जूता व्यापारी को गोली भी लगी थी और घायल भी हुई थी। सेंसिटिव केस है, पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर सेंसिटिव लगता है। ऐसे क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या एजेंडा है, क्या प्लानिंग है कि पब्लिक अपने आप को सेफ समझे चंबल में, मुरैना में? देखिए बिल्कुल एकदम सीधा सा है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है और यदि अपराध में संलिप्त प्रमाण है तो उसके खिलाफ फिर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और वो होगी। ये बिल्कुल एकदम यही एक मैसेज है। इसके बाद एक बार एक कार्रवाई होती है, इसके बाद पूरा मैसेज सर्कुलेट हो जाता है कि इस तरह की चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो क्या ये कह दिया जाए कि जो पहले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागले जी थे, नए अवतार में मुरैना में आए, वो पहले भी वही थे और अब भी वही रहेंगे, ठीक है। बस अंतर इतना है कि पहले जो है पहले भी जो है अपराध की तरफ और जो बदमाश हैं उनके लिए जीरो टॉलरेंस था और अभी भी वही रहेगा। पहले भी जो है आम जनता के लिए और जो सही लोग हैं उनके लिए एक जो संवेदनशीलता है, एक जो उनके प्रति सहानुभूति है, जो एक मित्रता का भाव है, वो पहले भी था, वो अभी रहेगा। मुरैना में हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा पाया जाता है। मुरैना से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी भी आते हैं, सेंटर भी कहा जा सकता है इसे, यूपी का, राजस्थान का या एमपी का। कितना कुछ स्पेशल रहता है पुलिस अधीक्षक के ऊपर? देखिए एक बात है कि यदि आप सही और साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं, न्याय के लिए काम कर रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि वो अन्याय करवाए या करे। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा समझदार होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी के साथ अन्याय का साथ दे या अन्याय करना, बिल्कुल एकदम क्लियर कट है। अब जो है यदि मान लीजिए कि कहीं सामने से कोई व्यक्ति आपके लिए सही काम करने के लिए, न्याय के लिए काम करने के लिए आपको आग्रह आता है तो आपकी ड्यूटी है, आपको करना ही चाहिए। इसमें कहीं कोई मुरब्बत होनी ही नहीं चाहिए और इसीलिए आप आईपीएस बने हैं या आप इसलिए पुलिस अधीक्षक आपको बनाया गया है। अब जहां बात आती है गलत काम की, अन्याय की, तो ये एज अ पुलिस अधीक्षक आपकी ड्यूटी भी बनती है कि सारे तथ्य, सारी चीज़ें जो है विनम्रता से और जो है सामने वाले को बताएं कि ये गलत है और ये क्यों नहीं हो सकता। युवा जोश में हमें एक नई चीज़ सीखने को मिली। आखिरी मेरा सवाल ये है कि आज की जो युवा पीढ़ी जो लगातार सोशल मीडिया में बैठी हुई है, जोश तो है लेकिन सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, यूट्यूब पे, हकीकत में नहीं है। और आप आईपीएस बन के जिले के मुखिया हैं, पुलिस विभाग के, उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज के डेट में सोशल मीडिया पर अपनी बढ़ाता है? देखिए सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, दोनों चीज़ें हैं इसमें। यदि आप इसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ करें तो ये जो है एक वरदान से कम नहीं है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप कनेक्टेड रहते हैं। इवन कि पुलिस भी जो है आपसी कोऑर्डिनेशन के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करती है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको गलत तरीके से यूज़ करने लगते हैं, अपना समय बर्बाद करने लगते हैं, अपने लत से भटक करके और ओवर टाइम स्पेंड करते हैं, तो फिर यही आपके लिए भटकाव का कारण बनता है और आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो बिल्कुल आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, पर कंस्ट्रक्टिव वे में करें। आपने यूपीएससी की ट्रेनिंग के समय
प्रैक्टिस के समय या उसकी तैयारी के समय मोबाइल का यूज़ किया? हाँ हाँ बिल्कुल किया था। अब एक बात बिल्कुल आप ये समझ लें कि चाकू है आपके लिए, आपके पास, ठीक है। अब चाकू से आप सब्जी काटें या इंसान काटें, आप जो है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, या कि खुद को मार ले चाकू, तो आप जो है चाकू तो चाकू के दिमाग नहीं है, ठीक है, दिमाग आपके पास नहीं है। तो सोशल मीडिया ऐसा नहीं है, मोबाइल ऐसा नहीं है, मोबाइल कंस्ट्रक्टिव है, और यदि आप इसको सही तरीके से यूज़ करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद है, गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको नुकसान पहुँचाएगा। एक आखिरी सवाल है, कितने अटैम्प्ट में आपने यूपीएससी को क्रैक किया? तो मेरा मतलब जो IPS बना था मेरा 5th अटेम्प्ट था। इससे पहले मेरा कई बार मेरा इंटरव्यू मैंने दिया था, मेंस में दिया था, मैंने इंटरव्यू भी दिया था, इंटरव्यू से नहीं। तो आपने देखा कि आईपीएस आशुतोष बागली ने काफ़ी सरलता और सहजता से सारे सवालों के जवाब दिए, और आज भी उन्होंने वही बात कही कि जैसा मैं पहले एडिशनल एसपी के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा था वैसा ही आज भी हूँ, लेकिन रास्ते सही हैं, रास्ते वही हैं। अगर आप टेढ़े हैं तो आपको सीधा होना पड़ेगा और जनता के लिए जुझारू होना पड़ेगा।